उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नया मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। पुष्कर सिंह धामी के साथ कई विधायक मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे। और देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सामने प्रस्ताव पेश कर रहे हैं सरकार बनाने का। और जो विधायकों के समर्थन का पत्र है वो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया गया और कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो राजभवन पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और कल मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, संघ की पृष्ठभूमि है, संगठन में काम करने का बड़ा अनुभव है। और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जो सवाल हुए और जो जवाब उन्होंने दिए, तो राजनैतिक तौर से बेहद परिपक्व वो जवाब थे। कहीं किसी विवाद की संभावना या आशंका उनके बयानों में नहीं दिखी, जैसा कि पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के बयानों से शुरुआत से ही बवाल मच गया था। महामहिम जी को हम लोगों ने अपना जो प्रस्ताव है वो दे दिया है और महामहिम जी की तरफ से जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? क्या पुराना मंत्रिमंडल, उसमें किसी तरह के बदलाव, कुछ लोग ड्रॉप किए जाएंगे, पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, क्या कुछ? नहीं, अभी जल्दी सबको पोर्टफोलियो मिले हैं। उसके बारे में हमारा सबका अभी इसके बाद इस पर चर्चा होगी। अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी होमवर्क हुआ नहीं है। तो प्रमुख सवाल होते हैं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल को लेकर। तो पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि अभी कुछ महीने पहले ही सबको पोर्टफोलियो मिले हैं। हालांकि इस बारे में विचार नहीं हुआ है कि आगे क्या तस्वीर बनेगी, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। पर शपथ ग्रहण कल शाम को होगा, तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पुष्कर सिंह धामी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे थे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, लगभग 24 घंटे की सियासी हलचल के बाद सारी तस्वीर उत्तराखंड में साफ हो गई है। अभी फिलहाल पुष्कर सिंह धामी कहाँ हैं, समर्थकों में किस तरीके की चहल पहल है और राजनीति में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त उत्तराखंड में? देखिए उदेश, अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो संशय के बादल थे वो दूर हो गए। पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है और उन्हीं के कंधे पर यह दायित्व सौंपा गया है कि 2022 की सत्ता वापस ले आए। अभी अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो सैन्य धाम से शहीदों को नमन करके निकले हैं। कुछ देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। वो जो स्टेट मुख्यालय है यहाँ पे बलबीर रोड पे, वहाँ पे वो पहुंचेंगे और तमाम सारे अपने चाहने वालों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जिस वक्त उनको मुख्यमंत्री के लिए पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया, उनके बहुत सारे समर्थक देहरादून नहीं पहुंच सके हैं। उनके ऐलान के बाद उनके बहुत सारे समर्थक खटीमा से, पिथौरागढ़ से पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका जो जन्म स्थान है वो पिथौरागढ़ है और जो कर्म स्थान है वो खटीमा है। तो दोनों जगह से भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं देहरादून में और देर रात तक आज वो पहुंच जाएंगे। कल सुबह जो ज़्यादा जश्न देखने को मिलेगा। खुद उनके परिवार के सदस्य देहरादून में नहीं मौजूद थे, वो भी खटीमा से निकल रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात तक वो भी देहरादून आ जाएंगे, जिसके बाद कल सुबह से ही जश्न समर्थकों का शुरू होगा। हालांकि कुछ समर्थकों ने जरूर बीजापुर गेस्ट हाउस में जो पटाखे की लड़ियां हैं उसको छुड़ाकर जो है जश्न मनाया है, लेकिन समर्थकों की संख्या सीमित रही है। और खुद पुष्कर सिंह धामी का नाम जिस तरीके से ऐलान हुआ, उसके बाद जाहिर तौर से बात है कि अब राज्य की सत्ता में एक जो है प्रयास शुरू होगा कि इस तरीके से अब बीजेपी 2022 में सत्ता को फिर से वापस बिल्कुल चुनौतियां हैं। अविनाश, हमारे साथ आप बने रहिए। राजभवन से लौटने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया और इसके बाद धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्राथमिकताएं किस तरह की रहेंगी। अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो।
लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है, उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचेगी। लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिटकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं, उन उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। देवीस्थानम बोर्ड को लेकर जो धीरज मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने साफ कहा था कि इसमें पुनर्विचार होगा और जो पीड़ित पुरोहित है उनकी नज़र इस पर पिछले 4 महीने से लगी हुई है। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या आप इसको पुनर्विचार करेंगे या इसे खारिज करेंगे या क्या कुछ फैसला करेंगे? नहीं, मैंने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने, जो मेरे सीनियर लोग हैं, जो मेरे से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बातों का कहीं अनादर न हो। जो उन लोगों ने कमिटमेंट किए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। नौकरशाही का जो काम है नौकरशाही करेगी और हम लोगों का जो काम है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। तो देखिए, अलग अलग सवालों पर जवाब दिए पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल पर। उन्होंने कहा कि अभी कोई ऐसी बातचीत उस बारे में नहीं हुई है, रोजगार फोकस में रहेगा। और इस वक्त की अपडेट आपको बताते हैं, शहीद स्मारक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के शहीदों को उन्होंने नमन किया। और उत्तराखंड में एक परंपरा भी है कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनता है वो सबसे पहले शहीद स्मारक ही पहुंचता है और वहां पर उन वीरों को नमन करता है जाकर, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। और उत्तराखंड तो सैन्य राज्य भी माना जाता है, सेना में बहुत से युवा यहाँ से जाते हैं। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज राणा भी जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरीके की सियासी हलचल चल रही है? कौन कौन से लोग मिलने पहुंच रहे हैं पुष्कर धामी से और मंत्रिमंडल को लेकर भी कुछ जानकारी है क्या? बिल्कुल अवधेश, देखिए अब आगे की जो काम होगा वो शपथ ग्रहण समारोह का होगा, जो कल संभवतः होने वाला है। कल शाम को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय की, और वो तमाम कार्यकर्ताओं से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। कुछ मीडियाकर्मी भी हैं और ये देखिए किस पूरे जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ भी जश्न का माहौल पूरा रहा है। अभी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पुष्कर सिंह धामी का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा कार्यालय में आए और उनसे मुलाकात करें, इसीलिए वो आज भाजपा कार्यालय में पहुंचे। इससे पहले शहीद स्मारक तक वो गए थे। जब सबसे पहले जो भी मुख्यमंत्री बनता है, और पुष्कर सिंह धामी क्योंकि आंदोलन में भी रहे हैं, आंदोलनकारी के रूप में भी जाने जाते हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने सीधे जाकर पहले उत्तराखंड के जो आंदोलन में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है। और अभी फिलहाल वो दूसरा जो उनका कार्यक्रम था वो भाजपा प्रदेश कार्यालय का है। वो प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए हैं। यहाँ कार्यकर्ता उनका इंतजार भी कर रहे थे और यहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक युवा चेहरे के तौर पर जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान दी गई है, तो ये बहुत बड़ी बात कार्यकर्ता के लिए हो सकती है, क्योंकि कार्यकर्ता लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे कि ऐसा नेता आना चाहिए जो पार्टी को पूरी तरह से आगे ले जा सके कार्यकर्ताओं के तौर पर। और साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि सरकार के रूप में बेहतर वो काम कर सके। और जो तीरथ सिंह रावत को रिप्लेस करके पुष्कर सिंह धामी को कमान दी गई है, तो वो उसी के तौर पर दी गई है। कार्यकर्ता यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे और देखिए दौड़ नकारों की आवाज आ रही है। तमाम कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। यहाँ पटाखे फोड़े गए हैं पुष्कर सिंह धामी के जश्न में। युवा मोर्चे के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और 46 साल उम्र है। अब तक के उत्तराखंड में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और जिस तरह से एक लंबा अनुभव उनका संगठनात्मक रहा है, 2 बार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी वो रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को देखा जाए अब देश, तो ये कहा जा सकता है कि संगठनात्मक अनुभव उनका है। और 2 बार विधायक भी वो खटीमा से लगातार 2 बार के विधायक हैं। तो इन तमाम चीजों को देखा जाए तो युवा मोर्चे के पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता मौजूद हैं कार्यालय में? देखिए, कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं और यहाँ पर वो उनसे मुलाकात भी करेंगे। तमाम पार्टी के यहाँ पर जो युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एक ये रहता है कि पार्टी का कोई नेता है और वो यहाँ आए और उसके बाद शीश झुकाए कार्यालय में आकर, तो वही चीज़ रहती है। और अभी सीधे उनकी जवानी हम सुना सकते हैं कि क्या वो कह रहे हैं। देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर में एक जो सीधे तौर पे, क्योंकि आपकी कई जिम्मेदारियां आपके पास होंगी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? देखिए, हमारी प्रदेश की सरकार ने इससे पहले भी बहुत सारे काम किए हैं
और बहुत सारी जो जनता जनार्दन के लिए जो उपयोगी योजनाएं हैं वो योजनाएं हमारी चल रही हैं। और केंद्र की योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं। हम 4 धाम की यात्रा की बात करें, चाहे हम जो है नेशनल हाईवे की बात करें, या हमारे जो ऑल वेदर रोडों की बात करें, या भारतमाला की बात करें, तो सारी योजनाएं हमारी धरातल पर हैं। और इस समय कोरोना काल में भी, इतने संकट काल में भी माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित रूप से पूरी देश की जनता ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय है कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को राशन देने का काम हुआ है। उसके अलावा इतने सारे हॉस्पिटल बनाए गए हैं, कोरोना के इतने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं नए कोरोना आने के बाद। उन सब चीज़ों में जो हमारे मोदी जी का मंत्र है, तो ये उपदेश देखिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल, तो पंकज बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जो तमाम केंद्र की योजनाएं हैं उस पर भी उत्तराखंड में काम हो रहा है। राज्य की अपनी योजनाएं हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, वो काम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाओं के साथ उत्तराखंड के विकास को आगे की रफ्तार दी जाएगी। और सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता की समस्याएं दूर करना प्राथमिकता है। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का बयान, उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएं दूर हों, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। और उसके बाद केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उनके मिले जुले असर से उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाया जाए, यही कोशिश होगी। और चलिए पुष्कर सिंह धामी के सियासी सफर पर एक नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि उनका सफर कैसा रहा। पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में हुआ और वर्तमान में खटीमा विधानसभा सीट से वो बीजेपी के विधायक है। राजपूत समुदाय से आते हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष इस वक्त वो हैं और पुष्कर सिंह धामी 2 बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साफ सुथरी छवि है। पुष्कर सिंह धामी कॉलेज के दिनों से ही एबीवीपी से जुड़ गए थे, कई पदों पर रहे और 1990 से 1999 तक एबीवीपी में विभिन्न पदों पर रहे। छात्र राजनीति के दिनों में वो यूपी में एबीवीपी के प्रदेश महामंत्री भी रहे और खटीमा से दूसरी बार के विधायक हैं। 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष रहे। तो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व भी अभी उनके पास है और मुख्यमंत्री पद का ऐलान हो चुका है। भगत सिंह कोश्यारी के खास माने जाते हैं। साफ सुथरी छवि, सबसे बड़ी मजबूती पुष्कर सिंह धामी की है। खटीमा से दूसरी बार के विधायक, एबीवीपी में कई अहम पदों पर रहे हैं, महामंत्री की जिम्मेदारी निभाई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी काम किया है। इस बीच पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई। निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में खतरा करेगी। उत्तराखंड के सियासी गलियारे में ये तस्वीर यादगार बन गई। सियासी गलियारों में जिस खबर को लेकर पिछले कई दिनों से हलचल थी, अब उस पर विराम लग गया है। खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसे ही ये खबर कार्यकर्ताओं को लगी, वे खुशी से झूम उठे। धामी के समर्थकों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया कि धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी जाएगी। दिन भर से चल रहे कयासों के बीच पार्टी ने इसका ऐलान भी कर दिया। ईमानदार व्यक्तित्व है, इसी की हमको अपेक्षा थी और वो आज यहाँ पर पूर्ण हुआ है। पूरी तरह से 2022 में हम पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीतने वाले हैं। दोपहर करीब 3 बजे केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। एबीपी गंगा ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था।
जिस पर आखिरकार भाजपा की भी मुहर लग गई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं पंकज राणा का। उस वक्त वो भाजपा कार्यालय में मौजूद है। पंकज, किस तरीके की चहल पहल भाजपा कार्यालय में है, कौन कौन से नेता वहां मौजूद हैं और मुलाकातों का सिलसिला क्या चल पड़ा है वहां पर? बिल्कुल कौशल, देखिए अभी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर संगठन महामंत्री जो भाजपा के हैं उनसे संजय कुमार से मुलाकात करने के लिए आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक वो भी यहाँ पहुँच सकते हैं। फिलहाल वो अभी जो युवा कार्यकर्ता हैं, तमाम जो ABVP के तमाम लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही जब यहाँ भाजपा में वो यहाँ मौजूद थे तो उस वक्त तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं हो पाई थी और यहाँ से सीधे निकल कर वो राजभवन दावा पेश करने चले गए थे। इसीलिए वो वहाँ सीधे अब बीजेपी कार्यालय आए हैं। पहले शहीद स्मारक गए, शहीद स्मारक से उनको श्रद्धांजलि देकर तमाम शहीदों को, उसके बाद सीधे यहाँ पर भाजपा कार्यालय आए हैं और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। संगठन महामंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके अलावा जो पार्टी के कुछ और पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ये औपचारिक मुलाकात होगी। उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि यहाँ से सीधे वो बीजापुर गेस्ट हाउस जाएंगे और संभवतः जो मंत्री रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। पोर्टफोलियो को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह शाम को हो सकता है। उसमें सभी मंत्री जो रहेंगे उनके साथ ही मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे, तो उसके संबंध में बातचीत होगी। ये तमाम सिलसिला उनका रहेगा और संभवतः रात भर वो देर रात तक तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, अलग-अलग सारे सियासी घटनाक्रम पर बनाए रखिए आपके पास। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीरथ रावत की जगह अब सूबे की बागडोर पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आ गई है। धामी को सीएम बनाने जाने की खुशियां उनके जो समर्थक हैं जश्न मना रहे हैं और ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर धामी को ही सीएम क्यों बनाया गया, इसके राजनीतिक मायने भी समझना बेहद जरूरी है और वो राजनीतिक मायने हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि समीकरण क्या रहे जो पुष्कर सिंह धामी को सीएम की कुर्सी तक ले गए। पुष्कर सिंह धामी ठाकुर जाति से हैं और सीएम ठाकुर जाति से है, जबकि पार्टी की कमान मदन कौशिक के पास है। इस तरह से सरकार और संगठन के बीच ब्राह्मण और ठाकुर का तालमेल बनाकर राजनीतिक समीकरण फिट करने की कोशिश की गई है। साथ ही पुष्कर सिंह धामी युवा नेता हैं, उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ है, साफ सुथरी छवि के नेता हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है और सबसे अहम बात ये कि जातिगत समीकरण साधे गए। ठाकुर जाति से आते हैं पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है तो सीएम ठाकुर है। ये संतुलन बनाया गया। युवा चेहरों के रूप में सीएम बनाकर युवाओं को मैसेज दिया गया है। साफ सुथरी छवि पुष्कर सिंह धामी की सबसे मजबूत पकड़ वाली चीज रही है। और अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, बड़े बड़े नेता इस दौड़ में थे कि तीसरी ही लहर में सही नंबर लग जाए। एक नेता ऐसे भी हैं जो सीएम का नाम का ऐलान होता है और नाराज होकर वो बैठक छोड़ देते हैं। 2 बार हो चुका। पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में क्या क्या चीजें चली गई? देखिए, अगर बात करें अवधेश तो सबसे बड़ा जो चीज़ पुष्कर धामी के पक्ष में गई है वो है युवा नेतृत्व और बेदाग छवि और संगठन की अच्छी खासी जानकारी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के अंदर भाजपा का जो युवा मोर्चा होता है उसके 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं, यानी कि जब भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री थे तो उनके OSD थे, उनको थोड़ा बहुत शासन का भी ज्ञान है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो फिर उनके पक्ष में जो और गया, 2 बार से लगातार विधायक है। युवाओं में अच्छी पैठ है, संघ में उनकी अच्छी पैठ है, स्वयं सेवक का उनका कार्यकाल रहा है, ABVP के साथ जुड़े रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने संघ के लिए काफी प्रचार प्रसार भी किया है और फिर भारतीय जनता पार्टी में भी आकर, चाहे वो संघ के लिए हो चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल ये तमाम चीजें। और देखिए ये भी एक अद्भुत चीज है कि जो कभी मुख्यमंत्री का OSD रहा हो वो आज मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो ये सफर वाकई दिलचस्प है। पंकज, बीजेपी कार्यालय में क्या हो रहा है इस वक्त? संगठन महामंत्री संजय
कुमार से मुलाकात कर रहे हैं और वहां पर कुछ और पदाधिकारी मौजूद हैं। संगठन और सरकार को कैसे समन्वय बनाकर एक साथ आगे चलना है, उस संबंध में ये बातचीत हो रही है, क्योंकि भाजपा में संगठन महामंत्री का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आरएसएस से संबंधित ये पद होता है, और संगठन में अध्यक्ष हो या फिर दूसरा ये संगठन महामंत्री का पद हो तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। उन्हीं से इस संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है कि सरकार और संगठन में 2022 के चुनावों के मद्देनजर तालमेल बनाकर आगे चले जाए। ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। पुष्कर सिंह धामी को संगठन का अनुभव है, एबीवीपी से लेकर वो पार्टी के उपाध्यक्ष तक रहे हैं, तो किस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर चलना है, युवाओं में जोश किस तरह से भरना है, ये तमाम चीज़ों का अनुभव उनके पास है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर मंथन कर रहे हैं। और एक खास बात ये रहेगी क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरान जो दायित्वदारी थे उनको हटा दिया गया था, कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी, तो संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि अभी क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी संभावना आगे खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल तमाम संभावनाएं है। शुक्रिया पंकज, नजर बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे तो पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाए जाने को लेकर उनके खटीमा स्थित आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। जब से लोगों को यह खबर मिली है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तभी से उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई है। उधर जब से धामी की मां को पता चला है कि उनका बेटा सीएम बनने जा रहा है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। तो हर कोई खुश है, प्रसन्न है। और ये देखिए, जैसे ही खबर खटीमा पहुंची, ढोल नगाड़े बजने शुरू हुए, आतिशबाजी शुरू हो गई और पुष्कर सिंह धामी के आवास पर बधाई देने वालों का सिलसिला चल पड़ा है। लगातार लोग बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। तो खटीमा से विधायक हैं 2 बार के पुष्कर सिंह धामी। जनता के बीच बहुत अच्छी पकड़ है। कोरोना की दूसरी लहर में जब तमाम जनप्रतिनिधि ऐसे थे जो घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उस वक्त पुष्कर सिंह धामी खुद अपने हाथों में सैनिटाइजेशन की मशीन लेकर गली मोहल्लों को सैनिटाइज कर रहे थे। और यही वो तमाम चीज़ें हैं जो पुष्कर सिंह धामी को जन नेता बनाती है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे जेपी नड्डा जी का, सभी का, और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देवतुल जनता का, जिन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार के का विधायक बनाया। और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें दायित्व सौंपा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, दुख हो रहा है, उसके पिताजी ने नहीं दे दिया, वो भी देखना चाहते थे। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। याद आ रही है, तो खुशी हुई है जी के यहाँ जा रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं धामी जी, तो क्या क्षेत्र का विकास भी होगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं? पूछ लीजिए हाथ से हाथ से। तो पुष्कर धामी उत्तराखंड के सीएम बन गए हैं। उनके परिवार में खुशी की लहर है। पुष्कर धामी के बेटे का कहना है कि वो बड़े होकर आईएएस अफसर बनना चाहते हैं और राज्य की सेवा करना। पापा कहते भी थे सीएम बनूंगा? पहले कहते थे? अच्छा, अब आपका भी क्या सपना है? मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। आईएएस ऑफिसर बनोगे? हाँ जी।